इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री हर बिजनेस में होती है। आपका किराना स्टोर है तो आटा चाल चावल ये सब है। अगर आपकी मोबाइल की शॉप है तो आप मोबाइल रखते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर है तो उस पर टीवी होता है, आपके पास फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है। हर शॉप पर, हर बिजनेस में इन्वेंट्री समहाउ इन्वॉल्व है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब इन्वेंट्री आप सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप आइटम खरीदते हैं, आइटम बेचते हैं, तो आपके यहाँ स्टॉक में कितना आइटम बचा है, इससे दो ऑप्शन है। या तो आप मैनुअली जाके काउंट करिए या आप सॉफ्टवेयर में पता लगा लीजिए। सॉफ्टवेयर में पता लगाना ज़्यादा इजी है। आपने क्लिक किया, ओपन हो गया। नहीं तो आपको मैनुअली जाके देखना पड़ेगा। मेरे पास सैमसंग के 5 फ्रिज पड़े हैं, मेरे पास एलजी के 2 फ्रिज हैं, मेरे पास वीडियोकॉन के 3 फ्रिज हैं। तो आपको ऐसे मैनुअली रखना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर्स ने ये काम आसान कर दिया है। आप इन्वेंट्री बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। आज मैं बुक कीपर की बात कर रहा हूँ, इसमें मैनेज करना कितना आसान है पहले हम एक बार पेपर पे समझते हैं। मेरे पास नोकिया का 8 मॉडल है 5300। इससे मैंने 5 पीस परचेज किए एंड देन मैंने इसी मॉडल के 3 पीस सेल कर दिए। टोटल कितने बचे? आप बोलेंगे 2 पीस। बहुत ही आसान है ये चीज़ कैलकुलेट करना, निकालना कि 5 मैंने खरीदे थे, 3 मैंने बेच दिए तो 2 बचे। ये चीज़ बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं, एक और फ़ोन ले लेते हैं। एक एलजी का फ़ोन है, मैं मॉडल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, 6500। इससे मैंने 10 पीस मैंने परचेज किए थे एंड 2 पीस मैंने सेल कर दिए। कितने बचे? बहुत ही आसान है। 8 पीस हमारे पास अभी बचे हुए हैं स्टॉक में। अब एक चीज़ समझिए कि आप सिंपल सिंपल इन्वेंट्री मैनेज कर पा रहे हैं, बट रियल लाइफ में आपका एक फ़ोन नहीं हो रहा, 2 फ़ोन नहीं हो रहा, और आपका मोबाइल का स्टोर है, वहाँ पे 100-200 फ़ोन होंगे आपके पास। कौन कब ख़त्म होने वाला है, किसका स्टोर रीऑर्डर करना है, कौन सा ज़्यादा बिका, किसमें प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब निकालना आसान नहीं है। ये सब आप निकाल सकते हैं पेपर पे, एक्सेल पे, हर चीज़ में ये आप निकाल सकते हैं। आपका माइंड हो सकता है इतना फास्ट है कि आप कंप्यूटर की स्पीड से निकाल पाएँ। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो आपका सारा ध्यान ये निकालने पे जाएगा, बेचने पे नहीं जाएगा। आप ये समझिए, अगर आपकी मोबाइल की शॉप है, आपके पास कुछ 100-200 फ़ोन्स हैं वहाँ पर, सब परचेज होते हैं, सब सेल भी होते हैं। पर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बिका है, कौन से फ़ोन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एंड कौन सा फ़ोन स्टॉक में ख़त्म होने वाला है। आप समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप एक केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे, आप उससे पूछेंगे मेडिसिन है आपके पास, तो वो उसी टाइम देखेगा अच्छा नहीं है। अरे छोटी शॉप पे जाएं तो वो बोलेगा नहीं है, और फिर अपनी डायरी में लिख लेगा हाँ ये ख़त्म हो गया, ये मैंने मंगवाना है। वो पहले से नहीं मंगवाया उसने। क्यों नहीं मंगवाया? क्योंकि उससे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ख़त्म होने वाला है। इसमें सॉफ्टवेयर पिक्चर में आता है। मैं आज आपको एक एग्जांपल लेके सॉफ्टवेयर में बताता हूँ कि यहाँ इन्वेंट्री कैसे मैनेज आप कर सकते हैं, और ये सारे सवालों के जवाब आप कैसे सॉफ्टवेयर में निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक आइटम बना लेते हैं इसमें, नोकिया फ़ोन।
मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसे सेव कर दिया। जीरो क्वांटिटी आप देख सकते हैं, यूनिट लेफ्ट जीरो है। मैंने खरीद लिया। मैं किसी भी पार्टी से ले सकता हूँ। पार्टी से मैंने नोकिया फ़ोन मैंने 50 पीस खरीद लिए। उनका रेट है 5000 रुपीज़। मैं अभी कोई टैक्स नहीं लगा रहा हूँ, इस पर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितना सिंपल आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप बताइएगा 50 यूनिट आपके पास बचे हुए हैं इस टाइम पे। चलिए आप एक बिल बना देते हैं, और बिल में नोकिया का फ़ोन सपोज मैंने 15 पीस बेच दिए 6000 रुपये के अकॉर्डिंग। एक बार हम विचार करते हैं जो हमने किया है अभी। हमने 50 पीस खरीदे थे, 15 पीस मैंने सेल कर दिए, टोटल 35 पीस। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अभी तो मैंने एक ही बेचा है। मैं एक काम करते हैं, एक और सेल बना देते हैं, इसमें 2 पीस 6000 रुपये में। देन एक और बना देते हैं 3 पीस। ये थोड़ा ज़्यादा रेट में रिटेल पे बिक गया मेरा 7000 रुपीज़। दो पीस 6000 रुपीज़। देखिए अभी आपके सामने मैंने 3 वाउचर बनाए, सिर्फ एक ही फ़ोन है अभी। आप इसमें बता सकते हैं कि कितने अभी बचे हुए हैं, अभी कितना सेल हो चुका है, कितना स्टॉक में बचा है, ये आप बता सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने बिल बनाया आपको उसमें देखना पड़ेगा कि हाँ 50 आए थे, 15 पहली बार गए, 2 गए, 3 गए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में कितना आसान है, ये देखिए इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक किया, इसने उसी टाइम बता दिया आपको कि 28 यूनिट बचे हुए हैं आपके पास। ये बेनिफिट है सॉफ्टवेयर का। आपने बटन प्रेस किया, इसने बता दिया 28 यूनिट बचे हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, व्यू इन्वेंट्री आइटम डिटेल। इसने ये भी बता दिया आपको कि 50 आए थे, 15 यूनिट आपने 6000 के रेट के बेचा है, 2 यूनिट ये, 3 यूनिट 7000, 2 यूनिट 6000 रुपये। मतलब पूरी की पूरी समरी, जिसे चिट्ठा बोला जाता है, वो पूरा निकाल दिया। अभी कितने बचे हैं वो भी बता दिया उसने। 28 पीस आपके बचे हैं जो 5000 रुपए के हिसाब से आपने खरीदे थे। एक और इसका बेनिफिट देखिए, अगर आपने यहाँ एक बटन है शो प्रॉफिट, अगर आपने ये दबा दिया तो ये भी बता देगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। बिल नंबर 1 जो आपने बनाया था INV1, जिसमें 15 यूनिट आपने बेचे थे, उसमें आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और 20% परसेंटेज भी बता रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। जो बिल नंबर 2 बनाया था उसमें भी 20% है। बिल नंबर 3 जो रिटेल पे बेचा था उसमें 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप तो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। आप डिसीजन भी ले सकते हैं कि अगर मैं 7000 पे नेगोशिएट करके बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, 40%। ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। खरीदा बेचा और आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से वाली सेल पे, कौन से वाली आइटम पे, वो आप पता लगा सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट देखिए कि आपने नोकिया के फोन बेचे हैं, टोटल यहाँ देख सकते हैं 22 यूनिट आपने बेचे हैं, उसमें 22.73% एवरेज आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देखिए ये दिखा रहा है 22.73% प्रॉफिट है एवरेज। चलिए एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं इसमें LG फोन।
LG फ़ोन मैं एक यहाँ पे परचेज डाल देता हूँ पहले इसमें। मैंने 10 पीस खरीदे और ये खरीदे 8,000 रुपये से। एंड अब इससे सेल बना देते हैं LG फ़ोन की। 3 पीस 9,000 रुपये। एक और सेल बना देते हैं जिसमें मैं नोकिया का फ़ोन भी डाल देता हूँ 8 पीस 5500। और एक LG का फ़ोन 1 यूनिट 8500। और ये इन्वेंट्री आइटम पे गए, वो बता रहा है कि कितना स्टॉक बचा हुआ है आपके पास 27 और वो 6 यूनिट बचे हैं आपके पास। यहीं से आप देख पाएंगे LG फ़ोन 2 बार बिका है, एक बार 3 यूनिट एक बार 1 यूनिट, टोटल आपके पास 6 बचे हुए हैं। शो प्रॉफिट जैसा मैंने बताया था आपको, आप प्रेस करेंगे बता दिया कितना प्रॉफिट हुआ है आपको। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने ऑल आइटम क्लिक किया यहाँ पर। ये चीज़ समझिए आप, LG फ़ोन जो महंगा भी है, 8,000 रुपये का फ़ोन भी है, उस पे 2 सेल हुई हैं और एवरेज प्रॉफिट आया है 10.94, मतलब 11% प्रॉफिट है। बट नोकिया फ़ोन जो ज़्यादा बिक रहा है उस पे प्रॉफिट भी लगभग डबल है, 22% प्रॉफिट है। मतलब आप देखिए, आप डिसीजन ले सकते हैं कि फ़ोन सस्ता भी है नोकिया का, बिकता भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो अगली बार आपको नोकिया का फ़ोन लेना चाहिए बेचने के लिए। ये एनालॉजी है, बट आप एक्चुअली ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा मदद करती हैं इस टाइप की डिसीजन लेने में। कौन सी आइटम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पहला सवाल। कौन सी आइटम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एक बार डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये देखिए आइटम अबाउट टू फिनिश अपने आप आ गया। आपको उस केमिस्ट था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको लिखना नहीं पड़ा पेपर पेन पे, उसने बता दिया कि ये फ़ोन आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, कितना स्टॉक बचा है वो बता रहा है यहाँ पे। ये चीज़ समझिए, आइटम अबाउट टू फिनिश, कौन सी आइटम ज़्यादा बिक रही है वो भी पता चल गया आपको, कौन सी आइटम में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो भी पता चल गया आपको। तो आप ये समझिए कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या डिटेल पता लगा सकते हैं। जो काम आपको पेपर पेन पे निकालना बहुत ही मुश्किल है, एक्सेल फाइल्स पे निकालना बहुत मुश्किल है, अगर आप निकालेंगे तो आप अपना पूरा ध्यान उन्हीं चीज़ों में लगाएंगे। आपका आप बिजनेस में है, आपका काम है बिजनेस को और बढ़ाना, बिजनेस में नए नए आइडिया लगाना कि आप कैसे अपनी सेल बढ़ा पाएँ, कैसे आप अपना मुनाफा बढ़ा पाएँ। इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए आपको। सॉफ्टवेयर का काम है, ये सब सॉफ्टवेयर काम करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, फ़ोन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, नहीं तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप ये वीडियो देखिए, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।